राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों को ये तो पता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इसी दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। तो इसी अवसर पे मैं आप लोगों को श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तो क्या आप सभी लोगों को ये पता है कि इस साल श्री कृष्ण जी का कितनेवें साल का जन्म दिवस है? ये भगवान श्री कृष्ण जी का 5249वां जन्म दिवस है। उन्होंने 3112 ईसा पूर्व में जन्म ग्रहण किया था। आप लोगों को ये तो पता है कि श्री कृष्ण जी ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम वासुदेव था, पर श्री कृष्ण जी का लालन पालन माता यशोदा और नंद जी ने किया था। तो श्री कृष्ण जी ने भाद्रव माह के कृष्ण पक्ष अष्टम तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि 8 प्रहर के बाद जन्म लिया था। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि श्री कृष्ण जी ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था, पर क्या आपको ये पता है कि माता देवकी के पूर्व 7 पुत्र कौन थे? तो मैं आपको बताता हूँ। माता देवकी के प्रथम पुत्र थे कीर्तिमान, उनके द्वितीय पुत्र थे सुषेण, उनके तृतीय पुत्र थे भद्रसेन, उनके चतुर्थ पुत्र थे रुरुजु, उनके पंचम पुत्र थे समरदेन, उनके छठे पुत्र थे भद्र, उनके 7वें पुत्र थे संकर्षण और उनके 8वें और आखिरी पुत्र थे श्री कृष्ण जी। तो आपको क्या श्री कृष्ण जी के नाम के बारे में पता है कि उनका नाम श्री कृष्ण ही क्यों था? कृष्ण यानी कृष्ण, कृष्ण यानी काला। श्री कृष्ण जी रंग में सांवले थे, इसलिए उनको कृष्ण भी कहा जाता था। पर कृष्ण का संस्कृत में और एक अर्थ निकलता है, बहुत ज़्यादा आकर्षणीय, और कृष्ण जी बहुत आकर्षणीय थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण था। क्या आपको ये पता है कि माता देवकी के पिता देवक थे और उनके भ्राता उग्रसेन थे, और उग्रसेन के पुत्र थे कंस, और कंस इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब स्वयं श्री हरि विष्णु जी आए थे और उन्होंने वासुदेव जी से ये कहा था कि मेरे इस रूप को आप ले जाइए और गोकुल में माता यशोदा के पुत्री के साथ बदल कर दीजिए। तो आप लोगों को ये तो पता ही है, पर क्या आपको ये पता है कि उस पुत्री का नाम क्या था? मतलब माता यशोदा के पुत्री का नाम क्या था? तो माता यशोदा की पुत्री का नाम था एक नंसा, जो कि माता दुर्गा की ही एक अवतार थी। तो क्या आपको ये पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी को बांग्लादेश में एक नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है? तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।